हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, क्या आसमां बनाया। सूरज बना के तूने, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रौनक जहां को
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए नकीब हिंदुस्तान आली जनाब हाफिज अशरफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया, शायर हिंदुस्तान जनाब कारी शहजाद राही साहब दामद बरकातुहुम, और मेरे मदरसे के उस्ताद मुकर्रम जनाब कारी शहजाद साहब रहमानी, उस्ताद दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक, जो बेहतरीन अंदाज में किरात करते हैं। कारी शहजाद साहब रहमानी बेहतरीन अंदाज में नाते पाक पढ़ते हैं। ये तमाम के तमाम अहबाब यहाँ पे मौजूद है। मेरे बाद बड़े अच्छे मुकर्रिर और बड़े अच्छे आलिम दीन हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका बयान होना है। ये हकीर, ये फकीर, ये गुनाहगार चंद मिनट आपके सामने लब कुशाई का जुर्रत करता है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह चंद मिनट मेरी बात को सुनकर आप फिर उनका इंतजार करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब को कहानी सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज इंसान दुनिया के अंदर आया और ये कितना मोहतम शान अल्लाह ने कीमती दौलत हम सबको ईमान जैसी दौलत नसीब फरमाई। ये इतना कीमती दौलत ईमान का, ये इतनी कीमती दौलत है कि आसमानों जमीन से ज्यादा कीमती दौलत अल्लाह ने ईमान वाली दौलत नसीब फरमाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर एक भी ईमान वाला अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया के अंदर बाकी रहेगा, अल्लाह ताला इस दुनिया का निजाम चलाता रहेगा। अगर वो भी एक इंसान भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला अगर बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह इस दुनिया के निजाम को दरहम बरहम कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, कोई उसका परवाह नहीं करेगा। अल्लाह इतनी बड़ी दौलत नसीब फरमाया। ये ईमान वाले की वजह से मछलियां भी पानी में तैरती है। ईमान वाले की वजह से तमाम के तमाम इंसान जिन्नात सांस लिया करते हैं। ये इंसान, ये ईमान की वजह से दुनिया के सारा निजाम चलता रहता है। इसी ईमान की वजह से रब्बे कायनात सूरज का भी निजाम चलाता है। अगर ईमान वाला ना रहे तो सूरज का निजाम नहीं चलेगा, और अगर ईमान वाला ना रहे ये चांद का निजाम नहीं चलेगा। अगर ईमान वाला ना रहे समंदर का निजाम नहीं चलेगा। ईमान वाला ना रहे ये मछली का निजाम नहीं चलेगा। ईमान वाला ना रहे दुनिया का कोई भी निजाम नहीं चलेगा। इसलिए मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कई लोगों याद रखो, सबसे बड़ी दौलत ईमान वाली दौलत है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। क्या ईमान वालों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, बामुराद होना चाहते हो, तो अल्लाह से डर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रख, तू कामयाब हो जाएगा। और ईमान के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है
वो नमाज का है। नमाज से बढ़कर के कोई दौलत नहीं। ईमान के बाद सबसे पहले अल्लाह ने नमाज को फर्ज फरमाया। इसलिए फरमाया कि लोगों, जब बच्चे की उम्र 15 साल की हो जाए, जब लड़का बालिग हो जाए, लड़की बालिग हो जाए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले इसे नमाज का हुक्म किया कर। इसलिए मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो और उसकी उम्र 7 साल की हो जाए, तुम उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए, तुम उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो। अगर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाए, उसे मार करके नमाज पढ़ाया कर, क्योंकि बालिग होने के बाद सबसे पहले उसे नमाज के बारे में तलकीन की जाएगी, लिहाजा नमाज के बारे में कहा जाएगा और नमाज का हुक्म उसके ऊपर आयद होगी, लिहाजा उसके ऊपर नमाज फर्ज कर दी जाएगी। नमाज फर्ज हो जाएगा। बुलूगियत के बाद उसकी एक वक्त की भी नमाज छूट जाएगी, 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसलिए फरमाया कि लोगों, ईमान के बाद सबसे पहले नमाज की जरूरत है। इसलिए रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर 72 जगह नमाज की ताकीद फरमाया है कि ऐ मेरे बंदे, तुम नमाज पढ़ा करो, ऐ मेरे बंदे, तुम मस्जिद को आबाद किया करो, ऐ मेरे बंदे, तुम मस्जिद को आया करो, ऐ मेरे बंदे, तुम मस्जिद के कोने में आया कर, तुम मस्जिद को आबाद किया कर। अरे तुम मस्जिद को आबाद करोगे, रब्बे कायनात कहता है कि हम तुम्हारे घर को आबाद करेंगे। इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ मेरा बंदा, अगर तुमको कोई परेशानी हो जाए, ज़बूनी हाली हो जाए, लड़ाई हो जाए, जमीन की किल्लत हो जाए, खाने की किल्लत हो जाए, या किसी और चीज की किल्लत हो जाए, रब्बे कायनात कहता है, कुरान करीम के अंदर कहता है, कुरान करीम में ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालों, रब्बे कायनात कहता है कि तुमको कोई परेशानी हो जाए, तुम नमाज के जरिए से मसले को हल कर लो। साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के घर में अगर फाका होता, एक वक्त के खाने नहीं होते, 2 वक्त के खाने नहीं होते, तो सबसे पहले वो वजू बना करके मस्जिद जाते और 2 रिकात नमाज पढ़ करके अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाते और कहते कि या अल्लाह, तू ही तो राज़िक है, तू ही तो खिलाने वाला है, तू ही तो पिलाने वाला है, तू सारी चीजों का मालिक है, या अल्लाह तू ही खिलाने वाला, तेरे अलावा कोई खिलाने वाला नहीं है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से फरियाद किए कि या अल्लाह, तू मुझे खिलाने की इजाजत दे दे, मैं पूरी दुनिया वाले को 1 साल तक खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान नहीं खिला सकते, और सुलेमान तुम नहीं खिला सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, तू मुझे 1 साल नहीं तो कम से कम 1 महीना ही खिलाने की इजाजत दे दे। अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान तुम नहीं खिला सकते, 1 महीना भी नहीं।
कहा कि अगर 1 महीना नहीं खिला सकते तो 1 हफ्ता खिलाने की इजाजत दीजिए। परवरदिगार ने फरमाया कि 1 हफ्ता भी नहीं खिला सकते। कहा कि अल्लाह मुझे 1 दिन खिलाने की इजाजत दे दे। रब्बे कायनात कहा कि आओ सुलेमान जा जा, अरे तू तो पूरी दुनिया का बादशाह है, तू तो हवा का भी बादशाह, तू जिन्नात का भी बादशाह, तू इंसान का भी बादशाह, तू पूरी दुनिया का बादशाह। जा जा तू 1 दिन लोगों को खाना खिला दे, मेरी मखलूक को खाना खिला दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुशी खुशी घर आते हैं और जिन्नात को बुलाते हैं, इंसान को बुलाते हैं और ये तमाम के तमाम इंसान को कहते हैं, जिन्नात को कहते हैं कि जिन्नात हो जा जा तू खाना तैयार कर ले, और इंसानों की जमात हो जा तू खाने को तैयार कर ले। लिहाजा 1 महीना तक खाना तैयार किया जाता है, समंदर के किनारे रखे जाते हैं। हवा को हुक्म होता है, ए हवा तू चलती रहा ताकि खाना खराब ना हो। लिहाजा खाना तैयार किया जाता है, हवा चलती रहती है, खाना खराब नहीं होता। जब 1 महीना खाना बन गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई, लगता है कि ये खाना तमाम मखलूक को हो जाएगा, लिहाजा तमाम मखलूक को काफी हो जाएगा। अल्लाह ताला से कहा, या रब्बे कायनात तू अपनी मखलूक को भेजो, मैं खाना खिलाने के लिए तैयारी करूं। अल्लाह ने फरमाया कि जा खिला ले। कहा मैं कहां से खाना शुरू करूं, कहां से खिलाना शुरू करूं? कहा कि तेरी मर्जी। कहा कि नहीं, आप अपने मखलूक को भेजिए। रब्बे कायनात एक मछली को भेजते और वो मछली आती है समंदर के किनारे और अपना मुंह खोलती है, जबड़ा खोलती है, और जो ही जबड़ा खोली सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम इसे खाना खिलाओ। जिन्नात भी ये डेग के डेग उधर लाए और इंसान भी डेग के डेग उधर लाए। याद ये तमाम के तमाम लोग खाना खिला रहे, ये पूरे के पूरे खाना खा गए। ये मछली एक मरतबा मुंह बंद किया करती है, फिर दोबारा मुंह खोलती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते कि मछली, अरे तुमने मेरे सारे खाने को खत्म कर दिया, फिर दोबारा मुंह खोलिए। ये मछली कहती है, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, कोई भी मेजबान यानी कोई भी घर वाला मेहमान को इस तरीके का बेइज्जत नहीं करता है कि ऐ मेहमान तुमने मेरा खाना खा लिया, तुमने मेरे खाने को खत्म कर दिया। ऐ सुलेमान, अरे आपको क्या मालूम है, आपको क्या मालूम कि अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे हर दिन 2 लुकमा खिलाता है। अभी तो मैं 1 लुकमा खाया हूँ, दूसरा लुकमा अभी बाकी है, तेरा खाना खत्म हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और कहे कि या अल्लाह, तू ही खिलाने वाला है, तू ही पिलाने वाला है, लिहाजा तू ही रिस्क देने वाला है, तेरे अलावा कोई खिला नहीं सकता, लिहाजा तेरे अलावा कोई पिला नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस परवरदिगार का है जो सारे जहान का पालनहार है। वही अल्लाह खिलाने वाला, वही अल्लाह पिलाने वाला, वही अल्लाह रिस्क देने वाला। रब्बे कायनात कहता है, व मैं यर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा काम कर, तू मेरे दर में आ जा, तू मेरे सामने सजदा किया कर, लिहाजा तू मेरे सामने फरियाद किया कर और तू मेरे सामने गिड़गिड़ाया कर। हम ऐसी जगहों से रिस्क देंगे जाकि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इसलिए परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियत सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह।
बंदे जब तू नमाज पढ़ ले, जब तू मेरी इबादत कर ले, मेरे सामने सजदा कर ले, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत किया कर। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihsana। रब्बे कायनात कहता है कि मेरा बंदा तू मेरी इबादत किया कर, तू मेरे साथ किसी को शरीक ना किया कर, मेरे साथ के साथ किसी को शरीक ना कर, मेरे सिफात के साथ किसी को शरीक ना कर, मेरे उलूहियत के साथ किसी को सिफात किसी को शरीक ना कर, तू मेरी इबादत किया कर। देखो हम तुम्हें कैसे रिस्क देते हैं, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा तुम मेरी इबादत किया कर और उसके बाद जमीन में फैलो। देखो हम तुमको रिस्क कैसे देते हैं, हम कैसे तुम्हारे घर के अंदर रिस्क पहुंचाते हैं। एक मर्तबा एक आदमी तंग आ गया, गुर्बत से तंग आ गया, मिस्कीनी से तंग आ गया। अल्लाह ताला से एक वो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, बनी इस्राइल का ज़माना था। वो आदमी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अय मूसा अलैहिस्सलाम आप कुएं तूर जा रहे हैं, अब अल्लाह ताला से मेरे बारे में फरियाद कर दीजिएगा कि एक ही दिन मेरा रिस्क उतार दे, मैं खा करके दुनिया से चला जाऊंगा। मैं गरीबी से परेशान हूँ, मैं मुफलिसी से परेशान हूँ, मैं तंग दस्ती से परेशान हूँ, एक ही दिन खा लेंगे चल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर में गए, अल्लाह ताला से फरियाद की। अल्लाह ने कहा कि जाओ उसके कह देना कि तुमको सारा रिस्क जो है मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उस आदमी को कह दिए कि जाओ तुमको रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया। बीवी बाल बच्चे को खुशम नसीहत वगैरह कर करके सो गए। रात हुई, 12 बज गए रात, 1 बज गए रात। इतनी बड़ी रात में पूरे घर उसके गले से भर गया। यह आदमी सोचा कि मैं अकेले तो खा नहीं सकता, ऐसा क्यों ना हो कि मैं पूरी बस्ती वाले को दावत दे दूं। पूरी बस्ती वाले को दावत दे दिए, सारे बस्ती वाले आए और खाना खा करके चल दिए। सारा गल्ला खत्म हो गया। शाम हुई, रात हुई, अपने बीवी बाल बच्चे से ये नसीहत करने लगे कि मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी बीवी, देखो कल मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम लोग अच्छे तरीके से रहना, तुम लोग नेक आमाल करना, बेहतर आमाल करना। नसीहत कर करके ये सो गए। फिर रात हुई, 12 बज गए रात, फिर पूरा मकान भर गया खाना से, गल्ला से। जब खाना से भर गया, फिर दूसरे दिन सारे लोगों को दावत दिए। फिर तीसरे दिन भर गया, फिर लोगों को दावत दिए, लोग खा करके चले गए। यह आदमी मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आओ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे फरियाद किया था कि जा तो अल्लाह से फरियाद कर दे, कह दे कि मेरा एक ही वक्त में सारा गल्ला उतार दे, मैं खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर रोज का मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, तू तो कहा था कि गल्ला मिल जाएगा, मगर रोज का मामला है। रब्बे कायनात ने कहा कि आओ मेरे मूसा, जाके कह दो कि उन्होंने नाशुक्री की। अगर ये बात उसकी जबान से नहीं निकलती, जब तक वो जिंदा रहता, लोगों को खिलाता रहता, फिर भी उसका गल्ला खत्म नहीं होता। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाब लशदीद। रब्बे कायनात कहता है, क्या मेरे बंदे तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, मैं और दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री कर
सख्त से सख्त अजाब देगा। ये नहीं कि थोड़ी बात में ना शुक्री कर ले, जैसे औरतों की बात है, जैसे हमारी माँ बहन की आदत है कि थोड़ी बातों में नाशुक्री कर लेती है कि अगर पूरी जिंदगी शौहर उसको देते रहे, उसको कपड़ा देते रहे, खाना देते रहे, सारी चीजें देते रहे, अगर एक दिन कमी हो गई तो पूरी जिंदगी की लानत उसके ऊपर हो जाती। क्योंकि जब से मैं इसके घर आई हूं आज तक कभी भी मुझे चैन भी नहीं आया, और आज तक मुझे कभी भी लिहाजा हमको सुकून नहीं हुआ, न मेरे साथ कपड़े का बर्ताव अच्छा हुआ, न मेरे साथ खाने का बर्ताव अच्छा हुआ। ये सारी जिंदगी का नाशुक्री एक ही वक्त में कर देते। अगर पड़ोसियों ने उसके साथ बड़े अच्छे मामलात करते रहे और उसके साथ देता लेता रहा, सारी चीजें करती रही, अगर एक दिन थोड़ी सी चूक हो गई तो वो सारी की सारी देना जो है और उसके साथ जो अच्छा बर्ताव है वो सब के सब पानी में मिला देते। इसलिए परवरदिगार फरमाया ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मल्लि वल अज़ाब। ऐ औरतों की जमातो सुन लो, परवरदिगार तेरे साथ ये ऐलान करता है, कुरान करीम के अंदर फरमाता है ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मल्लि वल अज़ाब। तुम किसी को कोई सदका देकर या एहसान करके एहसान जतलाया ना कर। अगर तुमने एहसान जतलाया कर दी, कभी भी किसी हाल के अंदर एक नेकी भी नहीं मिल सकता। इन्हीं के एहसान तूने पड़ोसियों के साथ किया, अच्छा मामलात किया, थोड़ी सी कहीं चूक हुई, भूल हुई, फौरन के फौरन उसके एहसान जतला देती है और उसके ऊपर ताना कस देती है। ओ मेरी माँ बहनों, होश करो और अपने आप को संभालने की कोशिश किया करो। अगर आपको कोई परेशानी आए या कोई ज़बूनिहाली आए या किसी किस्म की कोई आफतें आए, आज तेरे अंदर कोई आफतें आती या कोई परेशानी आती तो आप किसी ओझा के पास चले जाते या किसी ठिकवे के पास चले जाते या किसी मौलवी के पास चले जाते या किसी हाफिज के पास चले जाते या किसी पीर के पास चले जाते और तू अपनी हाजत को रखती है। अगर औलाद नहीं होता तो पीर के पास जाती हो औलाद मांगने के लिए। अगर घर के अंदर कोई सामान चोरी हो जाता तो तुम किसी ओझे के पास जाते हो कि तुम मेरे सामान को निकाल दे। और अगर कोई परेशानी हो जाती है तो तुम किसी और के पास चले जाते हो कि मेरे सामान को निकाल दो। ऐ मेरी माँ बहन याद रखो, अरे मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ऐ नबी तू दुनिया वाले को बता दे, तुम दुनिया वाले को कह दे कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मैं दूसरी की बात को नहीं जानता, मैं पिछली की बात को नहीं जानता। ला आलमुल गैब लस्तक्सरत मिनल खैर वमा मस्सनी युसू। अरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ऐलान करता है, नबी के बारे में ऐलान करता है कि ऐ नबी तुम दुनिया वाले को बता दे कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता। तो मौलवी गैब का इल्म कैसे जान सकता है? अरे ये झूठा, ये ओझागिरी करने वाला, ये ठिकवागिरी करने वाला, ये गैब के इल्म बताने वाला, लिहाजा ये गैब की बातें कैसे बयान कर सकता है? अरे जब नबी ये वक्त बयान नहीं कर सकता जिसके अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा वो नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हो, क्या रे जिस नबी के सदके तुफेल में ये इंसान पैदा किए गए, जिस नबी के सदके तुफेल में ये जमीन पैदा की गई, जिस नबी के सदके तुफेल में ये आसमान पैदा हुआ, जिस नबी के सदके तुफेल में ये इंसान पैदा हुए, सारी की सारी चीजें पैदा हुई। अरे वो नबी जब गैब की बात नहीं जान सकते तो पीर क्या जान सकता है? ये मौलवी क्या जान सकते हैं? ये
ओझा क्या जान सकता है और ये ठुकवा क्या जान सकता है। इसलिए मेरी माँ बहन याद रखो, कसम खुदा की, अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत नसीब फरमाया है, इस ईमान की कदर किया करो। लिहाजा इसकी फरियाद तुम अल्लाह से किया कर। और अगर कोई परेशानी होती है तुम 2 रिकात नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने फरियाद किया करो। तुम 2 रिकात नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने मांगा करो। कसम खुदा की, वही अल्लाह देने वाला है, वही अल्लाह हाजत रवा है, वही अल्लाह मुश्किल कुशा है, वही अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है। इसके अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। वही अल्लाह औलाद देने वाला, कोई और औलाद देने वाला नहीं है, कोई और औलाद देने वाला नहीं है। वही लड़का देने वाला, वही लड़की देने वाला और वही सारी की सारी चीजें पैदा करने वाला है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार कहता है कि मेरा बंदा, मैं सारी चीजों पे कुदरत रखने वाला हूं, मुझे कोई सबब की जरूरत नहीं। ये नहीं कि जून के महीना होगा तभी बारिश बरसाऊंगा, लिहाजा अगर कोई चैत का महीना हो जाए बारिश नहीं होगी, धूप का वक्त हो जाए बारिश नहीं होगी। रब्बे कायनात कहता है, और मेरा बंदा, ये दुनिया के अंदर लोग असबाब के मोहताज है, रब्बे कायनात असबाब का मोहताज नहीं। अल्लाह तो बगैर बाप और बगैर माँ का भी, बगैर बाप बगैर माँ का भी इंसान पैदा करके दिखा दिया। जैसे हजरत आदम अला नबी अलैहि सलाम, अल्लाह ने बगैर बाप का अल्लाह इंसान पैदा करके दिखा दिया। जैसे हजरत मरियम अलैहि सलातु वस्सलाम बगैर बाप का पैदा हो गया। इसलिए साफ फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं। अल्लाह इंसान पैदा करने में बाप का भी मोहताज नहीं, माँ का भी मोहताज नहीं, लिहाजा माँ बाप का भी मोहताज नहीं, किसी चीज का मोहताज नहीं। अल्लाह बारिश बरसाने में आ जाए, मौसम का मोहताज नहीं। अल्लाह धूप करने में आ जाए, लिहाजा ये गर्मी का मोहताज नहीं, किसी चीज का मोहताज नहीं। अल्लाह तो समद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। जब इंसान की नीयतें बदलती है, जब इंसान की नीयत डगमगाती है, तो उसी तरीके से उसका फैसला हुआ करता है। इसलिए फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नीयत पे हुआ करता है। अगर हम इंसान जिस तरीके से नीयत किया करेंगे, अल्लाह ताला का फैसला भी उसी तरीके से होता है। अगर किसी इंसान की नीयत पीर के तरफ होता है, अल्लाह उसके ज़हन को पीर के तरफ कर देता है। अगर किसी इंसान की नीयत वहजा के तरफ हो जाता है, तो उसका रुख भी वहजे के तरफ कर देता है। अगर किसी के नीयत ठिकवा के तरफ हो जाती है, तो उसके रुख भी ठिकवा के तरफ कर देता है। अगर किसी की नीयत लिहाजा माँ बाप की तरफ हो जाता है, लिहाजा उसकी पैदाइश भी उसी तरीके से कर देता है। अगर किसी की नीयत मालदार बनने की हुआ करती है, तो उसका लाइन भी मालदारी की तरफ कर देता है। अगर किसी की नीयत गुर्बत की होती है, उसके चाल गुर्बत का होता है, उसकी नीयत गरीबी की हुआ करती है, अगर उसके जालिमाना हरकत हुआ करते हैं, तो कसम खुदा की उसकी सारी की सारी लाइनें लिहाजा तनज़्ज़ुल की तरफ कर देता है, सवाल की तरफ कर देता है, गुर्बत की तरफ कर देता है। इसीलिए मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे, तुम तो
नीयतें पुख्ता करो, तुम तो मेरे सामने इरादा करो, तुम तो मेरे साथ आने का इरादा करो, मेरे पास आने का इरादा करो। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये बंदा अल्लाह के तरफ एक कदम चलता है तो अल्लाह की रहमतें 2 कदम चला करती। कितने कदम चलते? 2 कदम चलते हैं। इसलिए फरमाया कि लोगों तुम एक कदम तो चल के देखो, अरे तुम एक कदम तो बढ़ के देखो, देखो अल्लाह की रहमतें उतरती है कि नहीं उतरती है। और याद रखो, अरे हम तो ऐसे लोगों के पास जाते जिसके पास कुछ नहीं, हम ऐसे लोगों के पास जाते, अगर एक मर्तबा जाए तो खुश होगा, दूसरे मर्तबा जाए तो फिर खुश होगा, तीसरे मर्तबा जाए तो वो मुंह चुरा लेगा, चौथे मर्तबा जाए तो मुंह बिगाड़ लेगा, 5वें मर्तबा जाए तो मुझसे नाराज हो जाएगा, 6ठे मर्तबा जाए तो वो मुझे भगा देगा। मगर अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे तुम एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा मुझसे मांगोगे, जितना तुम मांगोगे लिहाजा मैं उतना ही तुमसे खुश होऊंगा और मैं तुमको उतना ही अपना करीब करेंगे। भाई इंशाअल्लाह, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। पर्ची भी आ गई है। मैं आप तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करता हूं कि ये जलसा ये मस्जिद और मकतब के निस्बत पे है, ये मस्जिद और मकतब के निस्बत पे है। याद रखिए कसम खुदा की, ये दुनिया के मकाम तो टूट जाएगा, ये दुनिया का मकान टूट जाएगा, ये दुनिया का मकान खत्म हो जाएगा और ये दुनिया की दुकानें खत्म हो जाएंगी, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। अगर बाकी रहेगी इस रुए जमीन के अंदर भी तो ये मस्जिद रहेगी, मस्जिद की जमीन रहेगी। और जब दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, इंसान भी चला जाएगा और पहाड़ भी रुए के गालों की तरह उड़ता फिरता नजर आएगा, जो कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाया। ये नुमान अख्तर की बात नहीं है, ये नुमान अख्तर का है तो चुटकी बजा करके लोग इसको उड़ा देगा, ये चुटकी बजा करके ये लोग इस बात को हवा में फेंक देगा। अरे ये नुमान की बात है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, मगर अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इखनिल मलफूस। परवरदिगार कहता है कि मेरा बंदा जब इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे ये सारी की सारी चीजें फिना हो जाएंगी, ये इंसान पतंगों की तरह उड़ता फिरता नजर आएगा, ये पहाड़ जो अभी कील के शक्ल में है लिहाजा ये पहाड़ भी रूई के गालों की तरह उड़ता फिरता नजर आएगा। वो तकूनुल जिबालु कलिखिनिल मलफूस, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बाकी रहने वाली अगर कोई चीज होंगी तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद हुआ करेगी। कल कयामत के दिन सारी चीजों को जमा की जाएगी, ये इंसान भी जमा होंगे, जिन्नात भी जमा होंगे और मस्जिद को बुलाया जाएगा कि ऐ मस्जिद आ जा। मस्जिद आएगी, अल्लाह कहेगा कि तू चला जा जन्नत में, तू चला जा जन्नत में। ये मस्जिद कहेगी कि अल्लाह जब तक ये इंसान जो मेरे बनाने वाले हैं मेरे पेट के अंदर नहीं आ जाएगा मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जा सकती हूँ। लिहाजा सारे के सारे लोग उसके पेट में चले जाएंगे और फिर ये मस्जिद सबको लेकर के जन्नत में चली जाएंगी। एक मर्तबा बोल दिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जो आदमी मस्जिद में जमीन दे उससे बढ़कर के कोई अफजल इंसान नहीं हो सकता है। क्यों? इसीलिए कि फरमाया कि ये मस्जिद की जो जमीन होती है ये जन्नत की क्यारियां हुआ करती है, मस्जिद जन्नत की क्यारियां हुआ करती है, मस्जिद की जमीन बेची नहीं जा सकती। लिहाजा कयामत तक के लिए वो मस्जिद की
की ही ज़मीन होती है, वो मस्जिद हुआ करती है। खुशकिस्मत है जनाब आसिफ भाई, उसके तीनों भाई कि ये 10 डिसमिन ज़मीन ये नमाज जनाजा के लिए भी दिए हैं, मस्जिद के लिए भी दिए हैं, मकतब के लिए भी दिए हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ेगा, लिहाजा मेरे वालिदैन को सवाब मिलेगा। यह मकतब में कुरान करीम बच्चे पढ़ेंगे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चा पढ़ेगा, जहाँ अल्लाह को रहमान कह करके बच्चा पुकारेगा, रहीम कह करके पुकारेगा। अरे जब नन्हा सा बच्चा, मासूम बच्चा अल्लाह को रहमान कहेगा तो कसम खुदा की अल्लाह को रहीमियत आएगी, अल्लाह को ये रहमान कहेगा, अल्लाह को रहमानियत आएगा, अल्लाह को करीम कहेगा, अल्लाह को करीमियत आएगी। तो यकीनन याद रखे कि जो आदमी ये मस्जिद में ज़मीन देगा तो उसके मरहुमीन को अल्लाह करीमियत से नवाजेगा, उसको रहीमियत से नवाजेगा, उसको रहमानियत से नवाजेगा। लिहाजा उसके मरहुमीन को कभी अज़ाब नहीं दे सकता है और उसके मरहुमीन को कभी भी सजाएं नहीं हो सकती है। इसीलिए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, जो आदमी मस्जिद में अगर ज़मीन दे दे, मस्जिद को अपने पैसे से बना दे, मस्जिद को आबाद कर दे, तो कसम खुदा की अल्लाह उसके घर को भी आबाद कर देता है। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को आबाद करेंगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा? हाथ उठाए देखें। है इस मजमे के अंदर पहला आदमी जो 5000 रुपया देकर मस्जिद को आबाद करे और मस्जिद की तामीर करे, अल्लाह उसके घर को भी तामीर करेगा। है इस मजमे के अंदर एक आदमी अपने बाप के नाम पर, माँ के नाम पर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब मोहम्मद आसिफ साहब जिंदाबाद, जनाब मोहम्मद आसिफ साहब जिंदाबाद, सर जमीने खटा टोली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला इसके मरहुमीन को लकर वरकर वजन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। या अल्लाह इनके मरहुमीन को अल्लाह कब्र में या अल्लाह नूर से भर दे, या अल्लाह कब्र में सुकून अता फरमा दे, चैन की जिंदगी नसीब फरमा दे। आमीन, बोले भाई आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ओ तकरीरो हम ही करेंगे, दुआ भी हम ही कहेंगे, आमीन हम ही कहेंगे, सारी चीजें हम ही क्या। अच्छा, इसमें से और कोई एक आदमी अल्लाह का वली है भाई? इस मजमे में से कोई एक आदमी ऐसा, कोई अल्लाह का वली 5000 रुपया देने वाला, 5000 रुपया देने वाला, जनाब आसिफ साहब के तरह, जनाब आसिफ साहब के तरह, अरे जिन्होंने मस्जिद के लिए ज़मीन भी दी और फिर उसके बनाने के लिए 5000 रुपया भी दिए। है ऐसा कोई अपने माँ का चहीता? है ऐसा कोई अपने बाप का प्यारा? है ऐसा कोई चहीता बंदा? अरे ये मकान तो टूट जाएगा, ये दुकानें टूट जाएगी, कोई बाकी रहने वाली नहीं है। बाकी रहने वाली चीज़ अगर होगी तो यही नेक अमाल होंगे जो साथ जाने वाले। ये ऊंचे ऊंचे बंगले, ये ऊंचे ऊंचे बंगले कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी ज़मीं का टुकड़ा, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के है मुसाफिर, दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है भाई। कोई एक आदमी अपने कब्र को आराम दे बनाने वाला, अपने कब्र को सुकून बनाने वाला, आराम की जगह बनाने वाला, अपने मरहुमीन के कब्र को आरामगाह बनाने वाला है। इस मजमे के अंदर एक आदमी 5000 रुपया लिखाने वाला है भाई। इस मजमे में
एक आदमी कोई 5,000 रुपया और दूसरा कोई एक आदमी 5,000 रुपया लिखाने वाला है ऐसी मेरी माँ बहन में से या कोई मर्दों में से है ऐसा कोई ये इंसानों में से एक आदमी 5,000 रुपया लिखाने वाला, एक आदमी 5,000 इंशाल्लाह लिखाएगा, जरूर लिखाएगा, देगा। इससे पहले है भाई कोई एक आदमी 2,000 रुपया देने, माशाल्लाह क्या ना। ये देखिए जनाब ज़हूर आलम साहब 5,000 रुपया दे रहे हैं। नारे तकबीर, और जोर से बोले भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतना जोर से बोलिए कि ये पिंडाल कम से कम 2 हाथ ऊपर चला जाए। कितने हाथ भाई? 2 हाथ। बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वो बच्चा देख रहा है कि गया कि नहीं गया, गया रे माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब ज़हूर आलम साहब 5,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इसके 5,000 रुपये को लबेहक आमीन सुम्मा आमीन। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शहरिया और ये सिंगिया, इसलिए कि इस इलाके में मेरा काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आना हुआ है। मैं समझता हूँ कि 30-40 जलसे में मेरा इधर आना हुआ। ये सिंगिया हुआ और ये शहरिया हुआ, ये खता टोली हुआ और ये मीरपुर हुआ। क्या नाम आपका? अच्छा ये वो जो 5,000 रुपया कौन दिया? ज़हूर आलम साहब के बाद कौन दिया 5,000 रुपया? नहीं 5,000 रुपया बोला, कम हो गया। चलिए मेरे भाइयों 5,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब आसिफ साहब और ज़हूर ने दिया, और एक साहब ने 2,000 रुपया दिया। तो ऐसा कोई और जनाब हनीफ मिंबर ने ये 2,000 रुपया दिया। ऐसा कोई और मिंबर है, ऐसा कोई मुखिया है, ऐसा कोई सरपंच है, ऐसा कोई समिति है, ऐसा कोई जमींदार है, ऐसा कोई पैसा वाला है, ऐसा कोई चहीता है, ऐसा कोई अल्लाह का प्यारा है, ऐसा कोई दुलारा और अपने माँ का चहीता और प्यारा। अरे जो माँ ये 9 महीना पेट में रखी, 2 साल तक दूध पिलाई, वो माँ कह रही होगी, माँ के वो माँ कह रही होगी ये कब्र से क्या मेरे लगते जिगर ये नुमान अख्तर दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक जो कि अररिया से आया है, लिहाजा तुम उसके हाथ में दे दो। अरे तुम वहां पे दोगे और वहां पे दुआ करेगा और ये सारे लोग आमीन कहेंगे तो मुझे कब्र में आराम मिलेगा, मुझे कब्र में सुकून मिलेगा। है ऐसा कोई एक आदमी अपने माँ को सुकून देने वाला, अपने बाप को सुकून देने वाला? है ऐसा कोई अपने माँ का चहीता और प्यारा 2,000 रुपया लिखाने वाला? माशाल्लाह। ये देखिए नारे वाले और ये तमाम के तमाम अहबाब, जो कि मैं ये देखता हूँ इन तमाम अहबाबों को ये कई किलोमीटर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं और पूरी हिंदुस्तान को ये दीन की बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह इन सब को अजर अज़ीम अता फरमाए, या अल्लाह मेहनतों को कबूल फरमाए, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। या अल्लाह इस दीन की मेहनत की वजह से या अल्लाह इन सब के घरों को आबाद फरमाए, शादाब फरमाए। अल्लाह इनके इस चैनल को और इसकी इस मीडिया को या अल्लाह पूरे कयामत तक के लिए कबूल और मकबूल आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, आते रहिए। अफरोज आलम साहब 5,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इसके 5,000 ने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश किया, लिहाजा कोई किस्सा, कोई लफाजी या कोई और इधर उधर की बात मैंने आपके सामने पेश नहीं किया, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने मैं बात पेश किया हूँ। लिहाजा इन तमाम बातों के ऊपर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जितने अहबाब जिससे जितना हो सके ला करके दे दीजिए। 500,000 रुपया, 500,000 रुपया, 200, 100 रुपया
रुपया जिससे जितना हो सके ला करके दे दीजिए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। किताबे फितरत के सरे वर्क पे जो अहमद नाम रकम न होता, किताबे फितरत के सरे वर्क पे जो अहमद नाम रकम न होता, सफाए हस्ती उभर न सकती, वजूद लाहो कलम न होता। ये महफिल कानो मकाना होती वह जो इमाम रसूल न होते, ये महफिल कानो मकाना होती वह जो इमाम रसूल न होते। जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजब न होता। हुस्न यूसुफ तमे ईसा ये दे बैजादारी, हुस्न यूसुफ तमे ईसा ये दे बैजादारी। आचा खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।